हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आईपीओ रिव्यूज़ लेके आए हैं। इस वीडियो में हम हुंडई मोटर्स का जो आईपीओ है उसका लास्ट डे का रिव्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हुंडई मोटर्स का लास्ट डे का जीएमपी क्या था, सब्सक्रिप्शन फिगर्स क्या थे। उसके अलावा वारी एनर्जीज का आईपीओ जो फाइनलाइज हो गया, राइट, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसका भी जीएमपी देखेंगे। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ भी ऑलमोस्ट आने ही वाला है, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आपको बताने हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हुंडई मोटर्स के जीएमपी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हुंडई मोटर्स का जीएमपी दोस्तों फाइनली माइनस में चला गया है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि हुंडई मोटर्स का जो आईपीओ है उसके शेयर्स नेगेटिव में खुलने के चांसेस हैं। तो हुंडई मोटर्स का जो आईपीओ है वो जब आया था मार्केट में तब उसका जीएमपी 900 रुपये चल रहा था। वहाँ से ये लुढ़क के कंप्लीटली गिर के -20 चल रहा है। तो ये इसका लेटेस्ट जीएमपी है -20, जो होता है -1.02%। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इससे अभी इसके माइनस में खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ है, हुंडई मोटर्स को देख के मुझे एक बात याद आ रही है कि इसको हमें केस स्टडी में डालना चाहिए कि आप अपने आईपीओ के क्रेज को कैसे ख़त्म कर सकते हो। हुंडई मोटर्स ने सिर्फ एक गलती की है कि उन्होंने अपना प्राइस बैंड बढ़ा दिया। तो जो पहले प्राइस बैंड डिसाइड किया था वहाँ पर रखा होता तो अभी भी इसका जीएमपी जो है वो 200-250 पर चल रहा होता। बट उन्होंने प्राइस बैंड बढ़ा दिया। उन्होंने देखा कि 200-250 भी क्यों दे हम लोगों को, और उन्होंने प्राइस बैंड बढ़ा दिया। और वहीं से ही इसका जीएमपी अभी खत्म हो चुका है -20, यानी कि नेगेटिव में खुलने के इसके चांसेस सबसे ज़्यादा है। अब इसके हम सब्सक्रिप्शन फिगर्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। अगर हम क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो क्यूआईबी ने यहाँ पर 6.97 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, जो कि काफ़ी कम है। अगर हम इसकी एंकर लिस्ट देखें तो बहुत बड़ी थी, उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत ही कम क्यूआईबी की तरफ से सब्सक्रिप्शन आया है। उसके बाद अगर हम स्मॉल एच की बात करें तो 0.65x, यानी कि पूरा भी नहीं भरा है। इसका मतलब क्या होता है, ये वैसा केस है जिसमें आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हुआ है उसकी कैटेगरी में। तो अभी स्मॉल एच में 10 लाख से नीचे जितना भी पैसा लोगों ने लगाया होगा, राइट, उनको सारा का सारा अलॉटमेंट मिलेगा। यानी कि अगर आपने 5 लाख का लगाया सारा मिलेगा, 3 लाख का लगाया सारा मिलेगा, सारा अलॉटमेंट मिलेगा। सिमिलरली बिग एच एन आई ने भी 0.58x टाइम ही सब्सक्राइब किया है, यानी कि 10 लाख से ऊपर जितना भी आपने पैसा लगाया है उसका सारा अलॉटमेंट आपको मिलेगा। सिमिलरली रिटेल में 0.5x ही लगा है। आप मुझे कहते हो ना कि सर ये मल्टीपल लॉट्स लगाने का क्या फायदा, तो ये आईपीओ में अगर आपको इंटरेस्टेड थे और अगर आपने मल्टीपल लॉट्स लगाए हैं तो आपने जितना भी लॉट्स लगाए, फॉर एग्जाम्पल 10 लॉट लगाए हैं, मतलब 2 लाख से नीचे होना चाहिए तभी आप रिटेल में कंसिडर किए जाते हो। तो रिटेल के क्राइटेरिया में आपने 2 लाख से नीचे में जितने भी लॉट लगाए होंगे वो सब आपको अलॉटमेंट हो गए, क्योंकि ये अंडर सब्सक्राइब हुआ है। सिर्फ 0.5x ही भरा है, यानी कि 1x भी नहीं भरा है रिटेल में, तो ये अंडर सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर तीनों कैटेगरी, स्मॉल एच बिग एच और रिटेल में सारा अलॉटमेंट मिलेगा। जितना भी आपने लगाया सारा अलॉटमेंट मिलेगा। और जिनके भी जो भी डाउट्स थे, राइट, कि सर हमको तो इससे मिलता है, हमें इससे नहीं मिलता है, अगर आपने जिससे भी नहीं मिलता उससे भी लगाया होता तो आपको इसमें श्योर शॉर्ट अलॉटमेंट मिलेगा। आपका पैसा 100% कट जाएगा अगर आपने सक्सेसफुल एप्लीकेशन किया है तो ये बात है दोस्तों। इसमें कोई भी कैटेगरी एक्सेप्ट क्यूआईबी और एम्प्लॉय पूरी नहीं भरी है। इन टोटल अगर हम देखें तो ये 2.37 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो ये हो गया हुंडई मोटर्स के सब्सक्रिप्शन फिगर्स का डिस्कशन। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग आईपीओ रहा है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो मैंने आईपीओ में अवॉइड किया था। मेरे पास फंड रेडी था बट मैंने वो फंड नहीं अप्लाई किया। उसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको अगले पॉइंट्स में बताऊंगा। अभी हम वारी एनर्जीज का आईपीओ, जिसके लिए बहुत ही एक्साइटमेंट है। ये जो आईपीओ है दोस्तों वो मुझे प्रीमियम एनर्जीज की वाइब दे रहा है। तो प्रीमियम एनर्जीज जैसा ही प्रीमियम चल रहा है उसके जैसा ही एक्साइटमेंट है। तो बहुत ही अच्छा सोलर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और इन्होंने हुंडई मोटर्स का जो डिसअपॉइंटमेंट था उसमें थोड़ी एक्साइटमेंट लाने का ट्राई किया है। और ये जस्ट बिफोर दिवाली यानी कि नेक्स्ट वीक में खुलने वाला है। तो इसके हम पहले डेट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसकी जो डेट्स है
वो भी एक्सपेक्टेड भूल जाइए, फाइनल हो चुकी है, जो कि है 21 टू 23 अक्टूबर। तो ये हो गई इनकी डेट्स। इसकी जो प्राइस है वो भी फाइनल हो चुकी है, वो है 1427 से 1503। तो 1503 इसकी कट ऑफ प्राइस होती है जहां पर हम पैसा लगाएंगे। अभी मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, देखिए वारी से हुंडई को क्या सीखना चाहिए। इसका जो अनलिस्टेड जो स्पेस है वहां पर इसका प्राइस जो है वो 2700 या तो 2800 चल रहा था, और उन्होंने जो अभी जो प्राइस सेट किया है वो है 1503। तो इससे इसका जीएमपी में और इसके एक्साइटमेंट में कितना फर्क पड़ता है वो अब हम इसका जो जीएमपी डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका रिटेल कोटा देख लेते, 35% दोस्तों, बहुत ही अच्छा कोटा है। और इसका आईपीओ का साइज भी अच्छा है, 4000 करोड़ से ऊपर है। तो अलॉटमेंट चांसेस भी प्रीमियर एनर्जी जैसे ही होने वाले हैं। तो अच्छे अलॉटमेंट चांसेस और अच्छे जीएमपी के साथ आईपीओ आया है, और इसके लिए मैं पर्सनली बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अगर हम इसका जीएमपी देखें तो जब ये न्यूज आया था कि इसका आईपीओ आने वाला है तब था 1280। फिर जब ये प्राइस बैंड डिसाइड हुआ तब उसके अराउंड जो है जीएमपी है वो 1545 से लेके 1525 है, यानी कि बहुत ही अच्छा जीएमपी। अभी भी अगर हम 1525 देखें तो वो होता है 101.46%, जो कि बहुत ही अच्छा जीएमपी होता है। आप कहोगे सर थोड़ा गिरावट, इतना गिरावट चलता है जब तक आईपीओ आता जाता है, तो इतना ऊपर नीचे तो रहता है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, बट अभी भी बहुत ही अच्छा जीएमपी है और एक जीएमपी को सस्टेन कर रहा है, ये बड़ी बात है। तो ये हो गया वारी एनर्जीज का डिस्कशन। अभी हम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें तो शेयर होल्डर कोटा भी है, तो काफी अच्छा आईपीओ है, काफी अच्छा इसका भी डिमांड दिख रही है। तो इसका जो मुझे न्यूज मिला है वो ऐसा है कि इसकी आरएचपी जो है वो बहुत ही सून फाइन होने वाली है, और ये जो है वो आफ्टर दिवाली टेंटेटिवली ओपन हो जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है इसके रिगार्डिंग। अगर आप लोगों ने, मैंने तो वैसे पहले ही बताया था, इसके लिए दोस्तों अगर अभी भी आप लोगों ने एक शेयर नहीं लिया है, अपने जो भी डीमेट अकाउंट से आप एज अ शेयर होल्डर अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक शेयर ले लीजिए। वैसे मैंने इसका जब न्यूज आया तभी बताया था कि अभी भी आप ले सकते हो, क्योंकि इसकी प्राइस उतनी थी नहीं, तो आप ले सकते हो। बट अभी भी अगर आपने नहीं लिया है तो अगर आप एज अ शेयर होल्डर इसमें एलिजिबल होना चाहते हो तो अब से ही अपने जितने भी डीमेट अकाउंट से आप एज ए शेयर होल्डर अप्लाई करना चाहते हो उसमें एक शेयर लेके रख सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों आज के लिए इस वीडियो का कंटेंट। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नई इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर वारी एनर्जीज और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जीज जैसे आईपीओ में मल्टीपल अलॉटमेंट्स चाहते हैं और अपने अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने चाहते हैं, तो आप अपने डीमेट अकाउंट खोलने पड़ेंगे, और वो भी मल्टीपल डीमेट अकाउंट खोलने पड़ेंगे। तो उसके लिए अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के डीमेट अकाउंट खोलने चाहते हैं तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसे रिफर कीजिए। वो लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तो आपको अपने डीमेट अकाउंट खोलने में आसानी रहेगी। बस इसी वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। टेक केयर।